हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्न में। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 क्लास 12 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक ले बात कर लिए थे। दोस्तों, सारे क्वेश्चन के बारे में टोटल क्वेश्चन नंबर 18 है। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को क्लिक कर दे, ताकि मेरी हर एक वीडियो आने वाले सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देख। क्लास 12 के हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट कहलाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एक्सप्लेन व्हाई मियोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड। कहता है कि मियोसिस और गैमेटोजेनेसिस है हमेशा एक दूसरे से क्यों इंटरलिंक्ड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, उसे एक्सप्लेन करना है। मियोसिस इज ए प्रोसेस ऑफ रिडक्शनल डिवीजन इन व्हिच द अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज रिड्यूस्ड। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। Gametes produced by organism are haploids containing only one set of chromosomes. While the body of an organism is diploid, therefore producing haploid gametes, gametogenesis, the germ of an organism undergo meiosis. During the process, the myocyte of an organism undergoes the two successive nuclear and cell division, a single cycle of DNA replication to form the haploids gamete. तो दोस्तों, आंसर कहता है कि मियोसिस जो है एक प्रोसेस है, रिडक्शनल डिवीजन का एक प्रोसेस है। ये किसका प्रोसेस है? रिडक्शनल डिवीजन का प्रोसेस है, जिसमें कि अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल रिड्यूस। इसमें है कि जेनेटिक मटेरियल का जो अमाउंट होता है वो इसमें रिड्यूस करता है। और गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। और गैमेटोजेनेसिस है जो कि एक प्रोसेस है गैमेट के फॉर्मेशन के लिए। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। अब गैमेट जो प्रोड्यूस बाय एन ऑर्गेनिज्म, गैमेट जो प्रोड्यूस होता है कोई ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। और हैप्लोइड जो कि हैप्लोइड होता है। हैप्लोइड कहने के मतलब वो कंटेनिंग ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि वो एक सेट क्रोमोसोम को वो कंटेन करता है। व्हाइल द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉयड, जबकि हमारे ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं। देयरफॉर प्रोड्यूसिंग हैप्लॉयड गैमेट्स, गैमेटोजेनेसिस, द जर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अंडरगो मियोसिस ड्यूरिंग द प्रोसेस। कहता है कि हैप्लॉयड गैमेट, गैमेटोजेनेसिस जो प्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिज्म का जो मियोसाइट होता है उसके दरमियान इसमें दो सक्सेसिव न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन होते हैं। अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन टू फॉर्म हैप्लॉयड गैमेट्स। कहता है कि डीएनए रेप्लिकेशन का एक सिंगल साइकिल होता है जो फॉर्म करता है एक हैप्लॉयड गैमेट्स को वो फॉर्म करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मेंशन इट्स डिसएडवांटेज। डिफाइन करना है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का और इसके कुछ डिसएडवांटेज को मेंशन करना है। सबसे पहले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, व्हेन फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजर। कहता है जब हमारे बॉडी के जो ऑर्गेनिज्म है उसके बाहर में जो फर्टिलाइजेशन होगा उसे हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए फिश, फ्रॉग, स्टारफिश और सम ऑर्गेनिज्म दैट एक्जिबिट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके एग्जाम्पल हो गए मछली, मेढक, स्टारफिश हो गया। कहते हैं कि ये सब जो है सारे जंतु ऑर्गेनिज्म ये सभी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। अब कह रहा है मेंशन डिसएडवांटेज, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का डिसएडवांटेज। तो इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एग्स हैव लेस चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में जो है एक का जो फर्टिलाइजेशन होते हैं वो कम चांस बनते हैं। दिस कैन लीड टू द वेस्टेज ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस। कहता है कि जब बड़ी संख्या में एक जब अपने प्रोड्यूस करता है, अपने प्रोसेस के दरमियान ये प्रोड्यूस करता है तो उसका वेस्टेज होता है। इट लीड टू वेस्टेज। उसमें वेस्टेज होता है कि देयर इज एन एब्सेंस ऑफ प्रॉपर पेरेंटल केयर। उसका जो एक एब्सेंस होता है उसमें एक पेरेंटल केयर ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी कि संतान जो पैदा होते हैं उसकी एक पेरेंटल केयर एब्सेंस होता है उसमें, विच रिजल्ट इन ए लो रेट ऑफ सर्वाइवल इन द प्रोजेंसी। जो कि ये इसके जो रिजल्ट निकल के आते हैं वो प्रोजेंसी के एक लो रेट ऑफ सर्वाइवल होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंशिएट बिटवीन अ ज़ूओस्पोर एंड जाइगोट। डिफरेंशिएट करना है ज़ूओस्पोर और जाइगोट में। तो एक साइड मैंने ज़ूओस्पोर लिया, दूसरे साइड जाइगोट लिया है। ज़ूओस्पोर में पहला पॉइंट है ए ज़ूओस्पोर इज ए मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर दैट यूटिलाइज द फ्लैजिला फॉर मूवमेंट। कहता है कि ज़ूओस्पोर है जो एसेक्सुअल मोटाइल स्पोर है और ये जो है फ्लैजिला के मूवमेंट के लिए ये यूटिलाइज्ड होता है। अब जाइगोट में पहला पॉइंट आता है ए जाइगोट इज ए नॉन मोटाइल डिप्लॉयड सेल फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। जाइगोट जो है एक नॉन मोटाइल डिप्लॉयड सेल से बना होता है, इसका रिजल्ट जो होता है वो फर्टिलाइजेशन में करता है। दूसरा पॉइंट आता है ज़ूओस्पोर में इट इज एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ये जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसमें होता है। जाइगोट जो है इट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट जो बनता है वो फॉर्म्ड होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंशिएट बिटवीन गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रायोजेनेसिस। अब डिफरेंशिएट करना है गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रायोजेनेसिस में। गैमेटोजेनेसिस में पहला पॉइंट है इट इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट फ्रॉम डिप्लॉयड मियोसाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। कहता है कि हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट का एक प्रोसेस होता है
फॉर्मेशन करने का, जो कि मियोसाइट के द्वारा ये प्रोसेस होता है। प्रोसेस ऑफ मियोसिस, मियोसिस का जो प्रोसेस होता है वो मियोसाइट के द्वारा होता है। अब एम्ब्रायोजेनेसिस में पॉइंट है, इट इज द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो फ्रॉम द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट। अब एम्ब्रायोजेनेसिस में पहला पॉइंट आता है, ये कहता है इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो। एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट करने का जो प्रोसेस होता है वो माइटोटिक डिवीजन का जो डिप्लॉयड जाइगोट होता है उसे ये रिपीट करता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है डिस्क्राइब द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन अ फ्लावर। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो फ्लावर में चेंज होता है उसे डिस्क्राइब करना है। तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम टू फॉर्म एन एम्ब्रायो। द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फ्रॉम अ सीड। द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रायो enclosed in a protective covering called the seed coat. As the seed grows further, other floral parts wither and fall off. This leads to the growth of the ovary, which enlarge and ripens to become a fruit with a thick wall called pericarp. पता है कि फर्टिलाइजेशन जो एक प्रोसेस है मेल एंड फीमेल गैमेट का, उसमें फ्यूजन होता है और फॉर्म में डिप्लॉयड जाइगोट। डिप्लॉयड जाइगोट के द्वारा इसमें फॉर्म होता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो इसमें जाइगोट डिवाइड करता है वो एक सेवरल टाइम में डिवाइड करता है और वो जो है एम्ब्रायो को फॉर्म करता है। फर्टिलाइज ओव्यूल फॉर्मेशन और फर्टिलाइज ओव्यूल जो है वो सीड को फॉर्म करता है। द सीड कंटेन एन एम्ब्रायो और सीड जो है एम्ब्रायो को कंटेन करता है और ये जो है एक इनक्लोज प्रोटेक्टिव लेयर से ढका हुआ रहता है। उसमें एक लेयर होता है, इनक्लोज रहता है, उसे ये ढका हुआ रहता है जिसे हम लोग सीड कोट के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सीड कोट के बारे में। व्हाट इज सीड कोट? आपको बोलना है द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रायो इनक्लोज इन अ प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर कॉल्ड अ सीड कोट। एज द सीड ग्रोथ, जब ये सीड जो है ग्रो करता है, विकास करता है, तो अदर फ्लोरल पार्ट विदर एंड फॉल ऑफ। तो जब ये सीड जो ग्रो करता है तो इसमें विभिन्न तरह से दूसरे फ्लोरल पार्ट्स निकलते हैं और ये फटते हैं और जमीन पे, भूमि पे जो गिरते हैं, जहाँ पे ये फ्लावर जो रहते हैं, सीड रहते हैं, वहाँ पे गिरते हैं और दिस लीड टू ग्रोथ ऑफ ओवरी। और इसी से जो है ओवरी का ग्रोथ होता है। बीज इनलार्ज एंड रैपेज टू बिकम ए फ्रूट। और जब ये बड़े हो जाते हैं और पक जाते हैं तो ये एक फ्रूट बन जाते हैं विथ ए थिक वॉल के साथ ये एक फ्रूट बनते हैं जिसे हम लोग पेरिकाल्प के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर? बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है? कलेक्ट 5 बाइसेक्सुअल फ्लावर। 5 बाइसेक्सुअल फ्लावर को सेलेक्ट करना है। कलेक्ट मतलब सेलेक्ट करना है फ्रॉम योर नेबरहुड, अपने आस पड़ोस के द्वारा और अपने टीचर के साथ। फाइंड आउट देयर कॉमन नेम एंड साइंटिफिक नेम। और इसमें आपको उसके कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम के बारे में फाइंड करना है। तो सबसे पहले बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है? फ्लावर्स दैट कंटेन बोथ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, स्टामेन एंड पिस्टिल इज कॉल्ड अ बाइसेक्सुअल फ्लावर। कहता है कि फ्लावर जो है वो कंटेन करता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गया, स्टामेन एंड पिस्टिल, इसी को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अब एग्जांपल्स ऑफ प्लांट बियरिंग बाइसेक्सुअल फ्लावर आर हो गया। इसमें एग्जांपल इसका पहला हो गया वाटर लिली। वाटर लिली का जो साइंटिफिक नेम है वो है नैम्फिया ओडोराटा। दूसरा है रोज, इसका साइंटिफिक नेम है रोजा मल्टीफ्लोरा। तीसरा है हिबिस्कस, इसका साइंटिफिक नेम है हिबिस्कस रोजा साइंसिस। चौथा है मस्टर्ड, मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम है रासिका निग्रा। पांचवा है पेटूनिया, पेटूनिया का साइंटिफिक नेम है पेटूनिया हाइब्रिडा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है एग्जामिन अ फ्यू फ्लावर एनी कुकरबिट प्लांट एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई द स्टेमिनेटेड एंड पिस्टिलेट फ्लावर्स। डू यू नो एनी अदर प्लांट दैट बियर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर? कहता है कि आपको एग्जामिन करना है कि कोई भी कुकरबिट प्लांट होते हैं उसके फ्लावर्स होते हैं, उससे आइडेंटिफाई करना उसके स्टेमिनेटेड एंड पिस्टिलेट फ्लावर को। क्या आप जानते हैं कि कोई भी दूसरे प्लांट जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर को बियर करता है? तो कुकरबिट प्लांट बियर्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर एज दिस फ्लावर्स हैव आइदर द स्टामेन और पिस्टिल। कहता है कि कुकरबिट प्लांट जो है ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर को बियर करता है और इसके जो फ्लावर होते हैं वो स्टामेन और पिस्टिल होते हैं। द एस्टिमुलेटेड फ्लावर बियर्स ब्राइट, और ये जो एस्टिमुलेटेड फ्लावर होते हैं वो ब्राइट होते हैं, येलो कलर होते हैं, ब्राइट और येलो कलर से ये बियर किया हुआ रहता है। और पिटल्स along with stamen that represent the male reproductive structure, जो रिप्रेजेंट स्टामेन के along उसी के साथ जो रिप्रेजेंट करता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड जो पिस्टिलेट फ्लावर है वो बियर केवल पिस्टिल को ही ये बियर करता है, ओनली द पिस्टिल दैट रिप्रेजेंट, जो रिप्रेजेंट करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बियर करता है। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है अदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट दैट बियर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दूसरे प्लांट का जो एग्जाम्पल है वो बियर करता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। आर्कॉल हो गया, पपाया हो गया, कुकुम्बर हो गया, इटिशी, बाकी और भी बहुत सारे होते हैं। इसमें कॉर्न, पपाया, कुकुम्बर, इटिशी आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। व्हाई आर ऑफस्प्रिंग ऑफ ओविपोरस एनिमल्स एट अ ग्रेटर रिस्क एज कंपेयर टू ऑफस्प्रिंग ऑफ विविपोरस
एनिमल्स। कहता है कि ओविपोरस एनिमल का जो ऑफ स्प्रिंग है वो ग्रेटर रिस्क क्यों रखता है विविपोरस एनिमल्स के कंपेयर में। तो ओविपोरस एनिमल ले एग आउटसाइड द बॉडी। ओविपोरस एनिमल जो है वो बॉडी के आउटसाइड में ये अंडे देते हैं। एज अ रिजल्ट एग ऑफ दिस एनिमल्स आर अंडर कंटिन्यूअस थ्रेट फ्रॉम वेरियस एनवायरमेंट फैक्टर। और ये जो एनिमल के द्वारा जो एग होते हैं वो कंटिन्यूअस जो है विभिन्न प्रकार के एनवायरमेंट फैक्टर में होते हैं, इसके रिजल्ट मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड इन विविपोरस एनिमल डेवलपमेंट ऑफ एग टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। और जो एग टेक प्लेस होते हैं डेवलपमेंट करते हैं विविपोरस में वो बॉडी के अंदर करते हैं। हेंस ऑफस्प्रिंग ऑफ एन एग लेइंग और ओविपोरस एनिमल इज ग्रेटर रिस्क होता है ऑफ स्प्रिंग विविपोरस के कंपेयर में ग्रेटर रिस्क लेता है ओविपोरस व्हिच गिव्स बर्थ टू यंग। तब ये जो है बर्थ देते हैं अपने यंग वंस। तो दोस्तों आज मैंने NCERT सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।